हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पाकिस्तान को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आया है। अब अपडेट क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा था, पटाखे छुटा रहा था, उसकी सेलिब्रेशन मातम में बदलवा दी है। क्योंकि भारतीय सेना कल से लेकर अब तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और सबूतों के साथ पाकिस्तान की सारी पोल खोल चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब पाकिस्तान को युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं। दरअसल युद्ध जरूर खत्म हो चुका है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इनकी चीखें आना बंद नहीं हो रही। क्योंकि जहां पहले भारतीय सेना इन पर बम बरसाकर इनकी बैंड बजा रही थी, तो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी इनके लिए भस्मासुर बन चुकी है। नहीं समझे? खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से पाकिस्तान का जो खजाना है उसके घटने की रफ्तार और तेज हो चली है। और ये पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल लेवल पर आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास मुश्किल से 14 अरब डॉलर का खजाना है, जो कि ऑलरेडी क्रिटिकल लेवल पर है। और उसका तेजी से घटना पाकिस्तान को बैंकरप्सी की तरफ और तेजी से ले जाएगा। लेकिन यह डरावनी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। उससे डरावनी बात है आईएमएफ का जो आदेश आ रहा है। दरअसल आईएमएफ ने इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पाकिस्तान को $1 बिलियन का पैकेज तो दे दिया, लेकिन उस पैकेज को पाकिस्तान के लिए किसी मुसीबत से कम मत मानिए। क्योंकि उस पैकेज के साथ ऐसी ऐसी शर्तें आ रही हैं जो पाकिस्तानी आम जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख देगी। कैसे? दरअसल उस पैकेज में कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने शर्त रखी है कि पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप टैक्स बढ़ाओगे अपने लोगों पर। कैसा टैक्स? पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाना पड़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, गैस पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही जो आपकी इंडस्ट्री है, बची कुची भले ही आपके पास है, जो भी है, मतलब उस दोस्तों कहा पर जाए भी तो पाकिस्तान फिर मैन्युफैक्चरिंग से टैक्स हर आपको एक चीज बढ़ाना का जो पड़ेगा। कॉस्ट आपका वो रेवेन्यू बढ़ने बढ़ना वाला चाहिए, तभी है। का आपको ये मतलब आप 1 लोग को बिलियन पता चल डॉलर गई का इस बारे में। राहत पैकेज दिया जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान के लोग खुशियां मना रहे थे कि भारत उनका आईएमएफ का पैकेज नहीं रोक पाया, उन्हें अब मातम में डूब जाना चाहिए। क्योंकि इसका इफेक्ट ना तो पाकिस्तानी सेना झेलेगी, ना ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास। वो तो इस $1 अरब से मजे लूटेंगे। आप देखना, खबरें आएंगी कुछ समय के बाद कि आसिम मुनीर ने बंगला खरीद लिया है दुबई में। इस $1 से शाहबाज शरीफ फैमिली ने लंदन के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, या फिर जो बाकी पॉलिटिशियन हैं और सेना के जनरल हैं अलग अलग देशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ऐसी खबरें खूब आपको मिलेगी। ये $1 अरब पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये तो बट जाएगा पाकिस्तान की सेना और पॉलिटिकल क्लास के बीच में। लेकिन इसे झेलेगा कौन? इसे झेलेंगे पाकिस्तान की आम जनता। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद इनकी ही सेना इन पर कहर भी बरसाने वाली है। कहर इसलिए क्योंकि भारत ने इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हैवी डैमेज पहुंचाया है। हालांकि कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इसका अनुमान अभी पाकिस्तानी सेना लगा रही है, लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े आ रहे हैं, कल सुबह तक मैं आपको दूंगा। लेकिन जो भी नुकसान हुआ है, ये बात मानकर चलिए कि बहुत पाकिस्तान बहुत की नुकसान हुआ है सेना दोस्तों, वो बहुत ही पाकिस्तान ज्यादा। की जनता से ही निकालेगी। चाहे ऑब्वियसली इसके लिए वो खून चूसना पड़ जाए पाकिस्तानी जनता का, वो इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान की जनता पर जबरदस्त मार पड़ने वाली है। और वो इस युद्ध के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आने वाले कई दशकों तक देखेंगे। इतना ही नहीं, आपको एक खास बात ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी सेना का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नष्ट किया है, उसे रिपेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तानी सेना के लिए। और उसमें जब पैसा लगेगा तो वो जो फ्यूचर हथियार की प्रोक्योरमेंट है वो करने में मुश्किलें आएंगी। इसीलिए भविष्य में और हथियार पाकिस्तानी सेना के जो प्लान थे खरीदने के, वो भी अब धरे के धरे रह जाएंगे। इस पर तो मैं एक डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल ये मानकर चलिए कि आने वाले कुछ महीनों में अगर पाकिस्तान की सेना ने अपनी जनता की चीखें ना निकलवा कर रख दी, तो आप मेरा नाम बदल देना और वो सारी चीखें हिंदी नॉलेज शो के जरिए आपको पता चलेंगी। इसलिए दोस्तों उसको चैनल हम को भी रिएक्शन सब्सक्राइब कर लेकर लें। आए। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म। बहुत ही जबरदस्त था गाइस, बहुत कुछ जानने को मिला। अब देखिए, युद्ध जब हुआ है तो उसमें खर्चा भी हुआ है,
फिर डैमेज भी हुआ है, वो तो फिर से बिना पैसे का तो बन नहीं सकता, उसके लिए पैसा तो चाहिए। और वो पैसा अभी पाकिस्तान का जो सरकार है और आर्मी है आम जनता से निकालने वाला है, और ये ठीक ही है दोस्तों। मुझे यहाँ तक लगता है कि जो पाकिस्तान का जो पब्लिक है ना, उन लोगों से ही लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं दोस्तों। बहुत ही जज्बा है उन लोग के अंदर, पहले से ही उन लोग का देश का अंदर जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब जब और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा तो उन लोग को याद आएगा, उन लोग को समझ में आएगा जंग करनी है इंडिया से। जंग हो गया, जंग अब भुगतो, तुम लोग को हमने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट। अब दोस्तों पाकिस्तान को ये जो पैसा मिलेगा, अब इस पैसे का पता है क्या होगा, कुछ तो खा लेंगे पॉलिटिशियन और कुछ आर्मी वाले, और थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा उससे पता है क्या करेगा, हमने जो उनका डैमेज किया है ना उसको ठीक करेगा। और पाकिस्तान का जो पाला हुआ आतंकी, उन लोग के ऊपर भी तो खर्च करना है ना, क्योंकि है तो वो आखिरकार आतंकिस्तान। अब देखिए, इससे तो ना ही पाकिस्तान का पॉलिटिशियन को कोई नुकसान होने वाला है, ना ही आर्मी को। नुकसान अगर किसी का होने वाला है तो वो है पाकिस्तान का जो आम नागरिक है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग तो है चूतिया। आर्मी और गवर्नमेंट जो बोलता है वो वही सोच कर बैठ जाता है, जंग करनी है इंडिया से। जंग हो गया, जंग हो गया तसल्ली। अब देखना दोस्तों, पाकिस्तान में जब फिर से हर एक चीज़ का जो दाम बढ़ेगा ना, तो वहाँ का जो पब्लिक वो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उसको गाली गलौज करेगा, देख लेना। क्योंकि उन लोग का यही हरकत और यही काम है, और यही उन लोग के लिए परफेक्ट है दोस्तों मेरे लिहाज से। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।